की उपासना करता हूँ। कोई कठिन तो नहीं है। तो मंत्र भी याद और इसकी एक सूक्ति भी याद। अग्निम इले, मैं अग्नि परमात्मा की उपासना करता हूँ। तो अग्नि परमात्मा मतलब ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जो सर्वज्ञ है, जो हमेशा हर क्षेत्र में सबके आगे रहते हैं। अग्नि ही अग्रणी भवति, ठीक है, जो हमेशा हर क्षेत्र में सबके आगे है, जो सबका नेता है, जो सबका नेतृत्व करता है, वो परमात्मा अग्नि कहलाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अग्नि या प्रकाश इसको हमेशा सामने रखते हैं। अंधेरा है तो आगे आगे क्या चलता है जी? प्रकाश। पीछे पीछे हम चलते हैं। तो परमात्मा से प्रकाश स्वरूप है, हम उसके पीछे पीछे चलें, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करें, उसका अनुसरण करें। तो ऐसे अग्नि परमात्मा की उपासना गायत्री मंत्र में है। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, जो परमात्मा अनंत ज्ञानवान है, जो परमात्मा हम सबको ज्ञान देने वाला है, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाला है। धियो यो न प्रचोदयात्, वही अग्नि परमात्मा, वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा की ईड़े हम उपासना करें। ठीक है जी। अब आगे कहा वो परमात्मा और कैसा है? तो कहा पुरोहितम, वो पुरोहित है। अब क्या समझते हैं पुरोहित माने? जो यज्ञ करवाता है। हाँ जी, हाँ, सामने जो यजमान का यज्ञ करता है वो पुरोहित कहलाता है। तो पुरोहित का अर्थ क्या है? जो यजमान के हित को सामने रख करके कोई भी कर्मकांड करता है वो पुरोहित कहलाता है। पुरः हितः य रक्षति स पुरोहितः, जो सामने हमेशा हित को रख के काम करता है वो पुरोहित है। तो यजमान के हित के लिए काम करता है जो पंडित जी हैं वे पुरोहित कहलाते हैं। ऐसे परमात्मा सारे ब्रह्मांड के हित को सामने रख के काम करता है, वो परमात्मा पुरोहित कहलाता है। और स्वामी जी लिखते हैं कि हे परमात्मा हे सर्वहित उपकारक, ये लिखते हैं स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी, कि आप पुरोहितम अर्थात सब जगत के हित साधक हो। देखो, सभी के हित को सिद्ध करने वाले हैं, सबके हित के साधक हैं, सिद्धि करते हैं हित की, माने हित को प्रदान करते हैं, सर्व कल्याणकारक हैं, सर्वहितकारक हैं। वो परमात्मा क्या कहलाते हैं? पुरोहित कहलाते हैं। फिर यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, यज्ञस्य अर्थात आप यज्ञ स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें, हम ध्यान करते हैं तो आप यज्ञ स्वरूप हैं। तो परमात्मा का एक नाम क्या है? यज्ञ भी है। हम प्रार्थना करते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो यहाँ कहा यज्ञ रूप प्रभु हमारे, तो परमात्मा कैसे हैं? यज्ञ स्वरूप है। अब यज्ञ का क्या अर्थ होता है? देखिए, यज्ञ का अर्थ होता है जो परमात्मा सबसे पूज्य है, इसलिए कहा है पूजनीय प्रभु हमारे, पढ़ते हैं ना। तो पूजनीय प्रभु को चाहे यज्ञ रूप प्रभु को, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ में अंतर नहीं है। तो जो परमात्मा सर्व पूज्य है, सबके लिए पूज्य है, वो यज्ञ कहलाता है। और जहाँ यज्ञ होता है, देखना आप सब जगह जहाँ भी जाओ भारत में यज्ञ की पूजा करते हैं, माने यज्ञ प्रति श्रद्धा रखते हैं, आदर करते हैं। जहाँ भी यज्ञ हो वहाँ श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सिर झुकाते हैं, माने ये परमात्मा की उपासना करने का एक आर्यों का प्रमुख अनुष्ठान है। यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं। तो परमात्मा यज्ञ स्वरूप हैं, माने ज्ञान स्वरूप हैं, और पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं, और कमनीयतम है, कामना करने के योग्य है। ठीक है, सभी के लिए कामना करने के योग्य परमात्मा यज्ञ स्वरूप है।
तो फिर कहा देवम, जो परमात्मा देवों के देव हैं, महादेव हैं, दिव्य गुण से युक्त हैं, दिव्य स्वरूप हैं, दिव्य गुणों के प्रदाता हैं, दया दान परोपकार आदि ईश्वरीय गुणों को देने वाले हैं। वो परमात्मा क्या कहलाते हैं? देव कहलाते हैं, जो समस्त देवों के देव हैं, अर्थात विद्वानों के भी महाविद्वान हैं। और जड़ देवता और चेतन देवता दोनों प्रकार के देवताओं के देवता हैं। वो जड़ देवता अलग, चेतन देवता अलग। पता है आपको जड़ देवता कौन कौन से हैं? हाँ, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र भी, चंद्र भी। तो ये सूर्य चंद्र आदि है जड़ पदार्थ है, ये परमात्मा नहीं है, ये जड़ पदार्थ है। ठीक है जी। तो जड़ पदार्थ की उपासना कैसे करें? इनसे लाभ लें, इनसे लाभ लें, इनका बढ़िया बढ़िया प्रयोग करें, इनसे लाभ उठाएं, इनके अनुकूल चलें, ये उनकी उपासना है। कोई परमात्मा रूप में लोग उपासना करते हैं सूर्य की, हम सूर्य उपासना करते हैं, क्या करते हैं? देते हैं अर्घ्य, तो उसको परमात्मा मान लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो सूर्य नहीं है। वो जो सूर्य है वो परमात्मा नहीं है, वो तो जड़ पदार्थ है, आग का गोला है, वो उसमें जान नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो वो देव हैं। ये जो देव हैं भौतिक देव, अथवा ये कहना चाहिए प्राकृतिक देव या जड़ देव। देव माने देने वाले, देवो दानात्वा, जो देता है वो देवता कहलाता है, वही देव है। तो सूर्य चंद्र जल अग्नि वायु आकाश सब हमको दे रहे हैं, ये जीवन दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, सब देवता हैं। तो परमात्मा इन देवों का भी देव है, इनमें देवत्व का संचार करने वाला है। और चेतन देव माता पिता गुरु आचार्य ये चेतन देवता हैं, तो इनमें भी दिव्य गुण को देने वाला है। माँ में मातृत्व का संचार कौन करता है? परमात्मा। ठीक है जी। जब संतान की उत्पत्ति होती है तो माता के आंचल में दूध कौन भरता है? परमात्मा। उसके पहले तो दूध नहीं आता है। जब माँ पुत्र को जन्म देती है तो कैसी व्यवस्था परमात्मा का, कि ऐसी व्यवस्था शरीर में है कि उसके आंचल में दूध भर जाता है। तो दूध कौन भर रहा है? परमात्मा। इसके पहले भी वही खाना पीना करती थी, इन पहले दूध का निर्माण नहीं हुआ। संतान उत्पन्न होने पर दूध का निर्माण होता है। तो परमात्मा सबको देता है, सबका पालन करता है। तो माता हो पिता हो उनके अंदर भी देवत्व का संचार करता है, पिता में पालन करने का सामर्थ्य भर देता है। वही युवक विवाह नहीं किया होता है ना, तो वो एक प्रकार से अल्हड़पन उसमें रहता है, या ये कहना चाहिए वो ऐसे ही घुमक्कड़ रहता है। जैसे पिता बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो खुद अपने को जिम्मेदार समझता है। अब फालतू जहाँ तक घूमता नहीं, वो परिवार प्रति सजग सावधान हो जाता है। तो उसमें जो कर्तव्य पालन है या जो उत्तरदायित्व है वो कौन भरता है? परमात्मा। भाई तो अब तुम पिता बन गए हो, अब देखो परिवार को। तो माता में पिता में सब में वो सामर्थ्य भरता है, ज्ञान देता है सबको। वो परमात्मा देव स्वरूप है। फिर कहा आगे ऋत्विजम, वो ऋत्विज है, इन समस्त ऋतुओं का निर्माण करने वाला है और ऋतु के अनुसार भी सब पदार्थों की रचना करता है। वसंत आदि ऋतुओं का परमात्मा रचक है, धारक भी है, और जिस समय जैसा सुख चाहिए वैसा सुख का वो प्रतिपादक है, प्रदायक है। ठंड में क्या फल चाहिए उसके अनुरूप फल देगा, गर्मी में क्या फल चाहिए उसके अनुरूप फल देगा। देखो गर्मी में लू बहुत है ना, गर्म हवा बहुत, तो आम दिया, हाँ जी, आम का पना पियो, आम पना, वो लू को मारता है। गर्मी के लिए आम बहुत बढ़िया है, तो आम दिया गर्मी में कि आम खाओ। तो हर ऋतु के अलग अलग फल हैं, तो जिस ऋतु में जो फल आते हैं वो खाने चाहिए। तो परमात्मा ऋत्विज है, ऋतु अनुकूल सब फल देता है, ऋतुओं का निर्माण करता है, ऋतुओं का संचालन करता है। तो परमात्मा क्या है? ऋत्विज है। और होता है,
ऐसे कहा ना, होतारम रत्न धात्मम। ऐसे होता परमात्मा की हम उपासना करें। कैसा है होता वो? होता कहते हैं जो देने वाला भी है और लेने वाला भी है। हु दाना दानयों से होता बनता है। हु दाना दानयो, दान करने वाला भी है और आदान भी करने वाला है परमात्मा, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। तो सृष्टि के आरंभ में सब कुछ दे देता है और सृष्टि के प्रलय में सब कुछ वापस ले लेता है। वो परमात्मा होता कहलाता है। तो इसमें स्वामी जी लिखते हैं, यो परमात्मा होतारम समस्त जगत को योग और क्षेम के देने वाले हैं। देखिए क्या अर्थ करते हैं स्वामी दयानंद, कि सब जगत को समस्त योग, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाले हैं, योग कराने वाले हैं, अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो योग और क्षेम के देने वाले हैं। तो क्षेम माने प्राप्ति की वृद्धि कराने वाले हैं, जो प्राप्त हुआ है उसको बढ़ाने वाले हैं, और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति कराने वाले हैं। ये है योग और क्षेम। तो परमात्मा योग क्षेम करने वाले हैं। लिखिए इसको, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना और क्षेम माने प्राप्त की वृद्धि कराना। तो परमात्मा योग क्षेम का वहन करने वाले हैं। तो कहा कि सृष्टि के आरंभ में तो सब कुछ देने वाले हैं और प्रलय काल में, प्रलय समय में कारण में सब जगत का होम करने वाले हैं। ये स्वामी जी का अर्थ है कि हे परमात्मा, आप प्रलय समय में कारण में सब जगत का होम करने वाले हो, अर्थात सब कुछ विलीन करने वाले हैं, लीन करने वाले हैं। हवन में क्या होता है, देखो हम यज्ञ किए, कितनी संविधा मैंने दी, अब सब संविधाएं कहाँ चली गई, सब भस्म। ऐसे प्रलय काल में परमात्मा सबका होम कर देते हैं, मतलब सबको भस्म कर देते हैं। वो परमात्मा क्या कहलाते हैं जी? होता कहलाते हैं। फिर आगे आता है रत्न धातमम। ये परमात्मा आप रत्नों को धारण करने वाले हैं और रमणीय पृथ्वी आदि के भी धारण करते हैं। केवल रत्न ही नहीं, पृथ्वी आदि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, इन सब का धारण करते हैं और फिर रचन भी करते हैं। तो इन पृथ्वी आदियों के धारण रचन करने वाले तथा अपने सेवकों के लिए भी रत्नों के धारण करने वाले आप ही हो। सेवकों के लिए भी रत्नों को धारण करते हैं, माने ये रत्न उत्पन्न करते हैं। हीरा, मोती, सोना, चांदी और मोती, माणिक्य और कितने नीलम, पुखराज कितने होते हैं, है कि नहीं? ये धातुएं, सोना, चांदी आदि, और ये बहुमूल्य पत्थर, नीलम, पुखराज आदि, ये सब रत्न है। कोई कहता है अष्टरत्न, तो इन रत्नों के आप धारण करने वाले हैं। तो कहा रत्न धातमम। और हे सर्वशक्तिमान परमात्मन, आप ही इनके धारण करने वाले हो। सभी रत्नों का धारण आप करते हैं, आप इनके प्रदाता हैं। तो मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूँ। आगे लिखते हैं कि इसको आप स्वीकार कीजिए, जिससे हम लोग आपके कृपा पात्र होकर सदैव आनंद में रहें। तो जो सदैव आनंद चाहते हैं तो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें, और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ कहा है कि बारंबार उसकी स्तुति करें। तो गायत्री मंत्र का जप करें, ओम आनंद का जप करें और परमात्मा की स्तुति उपासना करें, तो उसकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उसकी कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे, और उसकी कृपा रहेगी तो हम आनंद में मग्न रहेंगे। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो
तो जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, एक एक शब्द का अर्थ भी मन में आना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे मंत्र तो अर्थ इतना नहीं आएगा, थोड़ा आराम से पढ़िए, साथ में अर्थ भी आएगा, मन में भावार्थ चलता रहेगा। तो गायत्री मंत्र जब इस प्रकार करना चाहिए कि मन में उसका अर्थ भी भावार्थ भी बना रहे। ठीक है जी। तो अगर आनंद चाहते हैं तो परमात्मा की उपासना करें, उसकी कृपा को प्राप्त करें। और यहाँ पर कहा सदैव आनंद चाहते हैं, तो अब तो एक ही उपाय है, उसकी उपासना। चाहे आप गायत्री मंत्र से करें, चाहे ओम आनंद, ये भी एक जप है, इसको उसकी स्तुति होती है। ओम आनंद, बोलिए ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद, आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। ओम आनंद, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं, हम सभी को आनंद दीजिए। ओम आनंद, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं, हमें सदैव आनंदित रखिए। ओम आनंद, हे परमात्मा आप सदा सर्वत्र आनंद से ओतप्रोत रहते हैं, हमें भी आपके आनंद से ओतप्रोत कीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो यह है, जप करें, उसकी स्तुति। ओम आनंद, आप आनंद स्वरूप हैं, ये स्तुति हो गई। और हमें भी आनंद दीजिए, ये प्रार्थना। ठीक है जी। और प्रार्थना के पश्चात जो उसके आनंद से युक्त हो गए, उसके रंग में रंग गए, उसके सानिध्य को अपने प्राप्त कर लिया, ये उपासना। और फिर दूसरों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं तो आनंद से युक्त हो गए, फिर दूसरों को आनंद प्रदान भी करो। तो पहले उसकी स्तुति करो, गुणगान करो, और फिर प्रार्थना भी करो कि हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे आनंद दीजिए। और उसके आनंद से युक्त हो जाओ। ये तो है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। उपासना में उसके पास में बैठना, उसकी अनुभूति करना। तो ईश्वर आनंद स्वरूप है, आपको अनुभूति हो गई, ये आनंद की प्राप्ति है, ये उपासना है जी। और उसके पहले प्रार्थना करिए कि आप आनंद दीजिए, आप आनंद स्वरूप हैं, ये स्तुति भी और प्रार्थना भी, और फिर बाद में उपासना भी। तो गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना है, ओम भूर्भुवः स्वः, कि हे परमात्मा आप प्राण स्वरूप हैं, मुझे प्राण शक्ति दीजिए, आप प्राण प्रदाता हैं। ठीक है, मेरे प्राणों का विस्तार करिए, मेरी आयु को बढ़ाइए। आप भूः अर्थात दुख नाशक हैं, मेरे समस्त दुखों को दूर कर दीजिए, आप दुख नाशक हैं। परमात्मा का एक नाम दुख भंजन है, जो दुखों को भस्म करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। और परमात्मा का एक नाम स्व मने वो सुख स्वरूप है। कस्मय देवाय हविषा विधेम, तो कह मन सुख स्वरूप परमात्मा, वही स्व, वही कह। परमात्मा का अनेक नाम है, कह भी है परमात्मा का नाम, स्व भी है, मह भी है, जन भी है, तप भी है, ये सब परमात्मा का नाम है। तो हे परमात्मा आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, हमको आपके सुख का पान कराइए। तो स्तुति भी करें और प्रार्थना भी करें। तो स्व आप सुख स्वरूप हैं, ये क्या हो गया, उसकी स्तुति। और मुझे भी सुख दीजिए, ये प्रार्थना। और उसके सुख से युक्त हो जाना, ये उसकी उपासना, उसकी अनुभूति हो गई, परम सुख की प्राप्ति हो गई, आप अनुभव कर रहे हैं, ये उसकी उपासना है कि आप मेरे चारों ओर सुख से युक्त तक भरे हुए हैं, मैं आपके सुख से सुखी हो गया हूँ, ये तो उपासना है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र में ईश्वर की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना है। तो उसी परमात्मा की यह इस मंत्र में भी हम प्रार्थना किए कि ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य दिव मृत्युजम
होता रत्न धातम, कि परमात्मा अग्नि है और होता है और रत्नों को धारण करने वाला है, ऋत्विज भी है, देवों का देव है, पुरोहित है। वो परमात्मा की हम उपासना करें और उसके गुणों को धारण करें, जीवन को सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।